गुड इवनिंग क्लास। आज आपके हरियाणा मानचित्रावली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की 9th क्लास है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को पीछे के सभी पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको सारे क्वेश्चन विद ट्रिक करवाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ट्रिक के बिना नहीं करवाया गया हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टांगड़ी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो किसकी है भाई? ये किसकी है? सरस्वती नदी की। किसकी है? सरस्वती नदी की। अब देखिए कैसे याद करेंगे। टांगड़ी से बना लो भाई टांगे। ठीक है, पैरों को ही हम टांगे बोलते हैं ना। ठीक है, नदी में हम पैर दे के बैठते हैं तो क्या लगता है? सरस लगता है। क्या लगता है? सरस। सरस माने अच्छा होता है ना। ठीक है, जब नदी में पैर डाल के बैठेंगे तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना, पैर डाल के बैठते हैं तो। इसलिए टांगरी की सहायक नदी कौन सी हो गई? सरस्वती नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? कहाँ पे है ये? हिसार में। कहाँ है? हिसार में। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हिसार और राजीव से हम बना लेंगे हीरा। क्या बना लेंगे? हीरा। कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? हीरा साबित हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो भाई, ही से बन गया हिसार और रा से बन गया राजीव। ठीक है, या ये कह दो कि राजीव क्या है? हीरा है। राजीव क्या है? हीरा है। तो ही से बन गया हिसार, रा से बन गया राजीव। तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं भाई? खेल संस्थानों को अनुदान, बिल्कुल सही है भाई। प्रशिक्षण योजना, बिल्कुल सही है भाई। खेल स्टेडियम, बिल्कुल सही है। तो तीनों हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है भाई, बिल्कुल ईजी है ये तो। जब खेल संस्थानों को जब तक अनुदान नहीं मिलेगा, ऊपर वाले जो हमारे इनके खेलों को मतलब चलाने आगे बढ़ाने वाले हैं, वो अगर हमें अनुदान नहीं देंगे तो हम खेल खिलाड़ियों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? ठीक है, फिर उनको प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षु की जरूरत होगी, तो उसके लिए प्रशिक्षण योजना चलाई गई है। खेल स्टेडियम नहीं होंगे तो खिलाड़ी खेलेंगे कहाँ? तो तीनों क्या है? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अतिथि मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? तो किस जिले का प्रमुख मंदिर है ये? करनाल का। किस जिले का प्रमुख मंदिर है? करनाल का। कैसे याद रखोगे? जब हमारे घर अतिथि आते हैं तो हम उनको क्या रखते हैं? अपने नाल नाल रखते हैं, यानी साथ साथ रखते हैं। पंजाबी में क्या बोल देते हैं उसको? नाल नाल। ठीक है, तो अतिथि जब हमारे घर आते हैं तो हम उनको क्या रखते हैं? नाल नाल रखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अतिथि आए और हम घर से भाग गए, उनको नाल नाल रखते हैं ना। तो नाल नाल से बन गया करनाल और अतिथि से बन गया अदिति। ठीक है, तो अदिति मंदिर हमारा कहाँ है? करनाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया गया? तो कहाँ पाया गया? ये अम्बाड़ा में। कहाँ पाया गया? अम्बाड़ा में। अब देखो भाई, एक आदमी के ना बाल नहीं थे तो उसने क्या पहन लिया? टोपा पहन लिया। क्या पहन लिया? टोपा पहन लिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब वो पब्लिक में गया या अपनी मतलब उसमें कंपनी में गया काम करने के लिए, तो उसका टोपा सर से उतर गया। ठीक है, सिर से उतरते ही क्या हुआ, उसका जो बिना बालों का सिर था, मतलब वो गंजा था, वो दिख गया। तो सब क्या हो गए? सोक्ड हो गई। क्या हो गई? सोक्ड हो गई। ठीक है, तो बाल नहीं थे इसलिए क्या लगाया? टोपा लगाया। और जब वो अपने कार्यालय गया तो क्या हुआ? उसका टोपा उतर गया। तो उतरने के बाद जब उसका गंजा सिर दिखा तो सब क्या रह गए? सोक्ड रह गए। क्या रह गए? सोक्ड रह गए। ठीक है, तो सोकड़ से बन गया अशोक, टोपा से बन गया टोपरा और बालों से बन गया अम्बाला। ठीक है, तो अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में है? अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? तो कौन से स्थान पर रखा गया भाई? द्वितीय, यानी दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो इसका क्या ट्रिक क्या बनेगी कि मेरे टीचर ने मुझे पंजाबी सिखाने के लिए 2 कविताएं पंजाबी च दी। ठीक है, 2 कविताएं पंजाबी च दी। ठीक है, तो इससे क्या याद रखोगे? पंजाबी से तो बन गया पंजाबी भाषा। ठीक है, और 2 भाषाओं से बन गया द्वितीय, और द्वितीय से भी क्या बना लोगे? द्वितीय बना लोगे। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में द्वितीय नंबर पर कौन सी भाषा को बढ़ावा दिया गया है?
पंजाबी भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा का पंजाब में कब विलय किया गया? तो कब किया गया ये? 1858 में। कब विलय किया गया? 1858 में। हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया? 1858 में। ट्रिक क्या बनाएंगे भाई? 58 में 58 आ रहा है ना, तो इसको 98 बना लेंगे। यानी जब हमारे हरियाणा को 1858 में पंजाब में विलय किया गया था ना, तभी ठान लिया भाई कि हम हरियाणा को पंजाब से अलग करके रहेंगे, क्योंकि हमारी भाषा उनसे बिल्कुल नहीं मिलती है ना भाई। वो अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग भाषा बोलते हैं, तो इसलिए हमने क्या ठान लिया था 1858 में ही कि हम अपने जो हरियाणा को पंजाब से अलग लेके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में स्थित हैं? मोरनी के ताल किस जिले में है? किस जिले में है ये? अपने पंचकुला में। किस में है? पंचकुला में। देखो भाई, मैंने पहले बताया था, मोरनी को अगर 5 किले दे दिए और बोल दिया कि तुम भाई अपना डांस वांस इसी में करो। ठीक है, जब बरसात आती है तब मोर नाचते हैं ना अपने पंख फैलाकर, तो उनको कितने किले दे दिए उस नाचने के लिए? 5 किले दे दिए। अब मोरनी को 5 किले मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है ना, मोरनी तो ताली बजाने लग जाएगी, है ना, कि भाई हाँ मुझे तो 5 किले मिल गए नाचने के लिए। तो हमारी मोरनी के ताल कहाँ पे है? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो भाई, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है, क्या याद रखोगे? ट्रिक क्या रहेगी हमारी कि दामाद जब घर पे आया ना, तो उसको कहाँ पे बैठा दिया? बड़ के पेड़ के नीचे। किसके नीचे बैठा दिया? बड़ के पेड़ के नीचे। ठीक है, जब दामाद फ्री होके हमारे घर आया तो उसको किसके नीचे बैठा दिया भाई? बड़ के नीचे। यानी दामाद आता है ना तो उसको कहीं पे बैठाते हैं ना, और पिछले जो पुराना जमाना था उसमें क्या करते थे हम? किसी वृक्ष के नीचे बैठाते थे ना कि हवा लगती रही। तो कहाँ पे बैठा दिया भाई? बड़ के नीचे बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? बड़ के नीचे। तो बड़खल झील कहाँ हो जाएगी? फरीदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सबसे कम जनसंख्या गंतव्य वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? सिरसा। कौन सा है? सिरसा। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, हमारे शरीर में ना पूरे शरीर पे बाल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बाल कहाँ है? सिर पे है ना। सबसे ज्यादा बाल कहाँ है? सिर पे। यानी बालों का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? सिर पे है। लेकिन जो ज्यादा है ना, हम इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व हरियाणा में कहाँ है जनसंख्या का? सिरसा में है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? सिरसा हो गया। ठीक है, जो हमने सिर पे बालों का घनत्व ज्यादा बताया है ना, उस ज्यादा को कम कर दीजिए, बिल्कुल विपरीत कर दीजिए। तो उसका क्या आएगा? बिल्कुल कम ना। तो सिरसा में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। हरियाणा के सिरसा में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? कम तो है, लेकिन वो कितना है एग्जैक्टली? तो 303 है। कितना है? 303 है। कैसे याद रखोगे? सिरसा में देखो, आगे भी सह है और पीछे भी सह है, 2 बार सह आ रहे हैं ना, तो इसको क्या याद रखोगे? 303 से। और 3 को याद रखना हो ना, तो ये याद रख लेना भाई, 2 माँ बाप है और 1 उनकी औलाद है, तो कुल कितने जने हो गए? 3 हो गए ना। तो सिंपल बात है, उनका घनत्व भी क्या होगा? कम होगा ना। सिंपल सी बात है, 2 माता पिता है, उनकी 1 ही संतान है, तो उनका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया ना। तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि सिरसा का घनत्व कितना? 303 है। और 303 की भी ट्रिक बन जाएगी भाई, और कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके आगे पीछे दोनों सेम अक्षर आ रहे हो, लेकिन सिरसा के आ रहे हैं, और 303 में भी आगे पीछे सेम अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? कौन है भाई? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, देखो भाई, हम ऐसे वैसे आदमी को तो योजना बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन नहीं बनाएंगे, है ना। चेयरमैन तो उसको बनाएंगे जो क्या होगा? मुख्य होगा, है ना। वो चेयरमैन की आपने देखा भी होगा, बिल्कुल जो फ्रंट पे जो जिसकी चेयर होती है वही होता है ना, मतलब चेयरमैन। तो मुख्यमंत्री को हम ऐसी वैसी जगह तो बिठाएंगे नहीं, यानी योजना जब बनाएंगे तो मुख्य आदमी से ही बनवाएंगे ना वो। तो इसलिए क्या होगा? योजना बोर्ड के चेयरमैन कौन हो गए? मुख्यमंत्री हो गए। नेक्स्ट देखो भाई, महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो क्या था इसका नाम? बहुधान्य। क्या था इसका नाम? बहुधान्य। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, महाभारत में ना कौरव और पांडवों की भीषण लड़ाई हुई थी, सबको पता है ये। ठीक है, तो वो किस लिए हुई थी? उनके पास बहुत धन था इसलिए हुई थी ना। गरीब आदमी तो कम ही लड़ेगा बेचारा, सारा दिन अपनी दिहाड़ी मजदूरी करेगा, शाम को आराम से आके पैर पसार के सोएगा। लेकिन जिसका पेट पहले से भरा हुआ होगा ना, वो छोटी छोटी चीज के लिए लड़ेगा, है ना। तो उनके पास बहुत धन था, वो बोल रहे थे कि हमें दो, वो बोल रहे थे हमें दो। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा धन था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसलिए हरियाणा में, और वो धन भी उनका कहाँ था? हरियाणा में था, इसलिए तो वो यहाँ पे आके लड़े। ठीक है, हम मान लेंगे भाई अपने हरियाणा में ही था।
ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ के लड़े। तो हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था महाभारत के समय में? बहुधान्य से। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ऊपर था सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और यहाँ पे है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। इन दोनों में फ़र्क क्या है? घनत्व तो वो चीज़ होती है भाई, 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग आएंगे ना उसको बोलेंगे हम घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, 1 किलोमीटर के दायरे में हम जितने मतलब आदमी आ सकें उसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है, और जनसंख्या क्या होती है कि एक जिले में रहने वाले सभी आदमियों की संख्या, यानी किलोमीटर के हिसाब से नहीं, जितना भी जिला है, जितना बड़ा भी जिला है, जितने भी उसमें किलोमीटर हैं, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? कुल संख्या। और 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की जो संख्या होगी ना उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो अब देखो भाई, ऊपर था जनसंख्या घनत्व और इसमें है सीधी जनसंख्या। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है ये? अपना पंचकुला। एक बात बताओ भाई, जिस जिले के पास हैं ही कुछ 5 किले, है ना, किला समझते हो ना, जमीन वाला किला बोल रही हूँ। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास हैं ही, जिस जिले के पास हैं ही कुल 5 किले, तो सिंपल बात है उसमें जनसंख्या कितनी रहेगी? सबसे कम ही रहेगी ना। तो 5 किले जहाँ होंगे जनसंख्या भी वहीं कम होगी भाई। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? अपना पंचकुला हो गया। कौन सा हो गया? पंचकुला। नेक्स्ट देखो भाई, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? किसका है ये? पंडित नेकीराम शर्मा जी का। किसका है ये? पंडित नेकीराम शर्मा जी का। एक बात बताओ भाई, ये क्या करता था? नेकी के काम करता था, और ये नेकी के काम ना इसकी रूह में बस गए, क्योंकि ये रोहतक से था, राष्ट्रवादी नीति इसने रोहतक से लागू की थी। तो इसके नेकी क्या थी? रूह में बस गई थी भाई, मुझे तो नेकी करनी है। और इसको नेकी करने में इतना मजा आने लगा कि इसने ये ठाना कि मुझे सिर्फ हरियाणा में नहीं नेकी करनी, मुझे पूरे भारत में नेकी करनी है। मैं जो ये अपनी नेकी भलाई है के कार्य पूरे भारत में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या बोला? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो ये किसने बोला? अपने नेकीराम शर्मा जी ने। किसने बोला? ये नेकीराम शर्मा जी ने। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति एक विराट किला जींद के समीप किस स्थान पर है? देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता थी, उसी को हम सिंधु सभ्यता ही बोलते हैं, है ना। सिंधु सभ्यता और ये दोनों क्या है? एक हैं। क्या है? एक हैं। तो ना पीछे वाले में हमने याद किया था कि ना सिद्धू की गड्डी, सिद्धू से सिद्धू सभ्यता, और गड्डी से क्या बना लिया था? राखी गड्डी। ठीक है, कि गड्डी के साथ एक हिंसक घटना हुई थी, है ना। सिद्धू जब गड्डी में बैठे हुए थे तो उनके साथ एक हिंसक घटना हुई थी, तो हिंसक को हिसार बना लिया था। तो ये पूछा है कि जींद के समीप किस स्थान पर है? हमें पता भी हड़प्पा संस्कृति जो कहाँ पे है, एक तो बनावाली में है जो फतेहाबाद में है, और दूसरा है राखी गढ़ी। तो जींद के समीप कौन सा है? राखी गढ़ी है। जींद के समीप कौन सा है? राखी गढ़ी है। तो हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टिला जींद के समीप किस स्थान पर है? राखी गढ़ी में। किस स्थान पर है? राखी गढ़ी में। नेक्स्ट देखो भाई, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? कहाँ है ये? पिंजौर में। पहले आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन तो आपका करवाया हुआ है कि भीमकाय शरीर वाले को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। भीमकाय शरीर वाले को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर में। कहाँ स्थित है? पिंजौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अम्बाला में तैयार होता है? कितना होता है भाई? 35%। कितना होता है? 35%। तो देखो भाई, कैसे याद करोगे कि जब मैं अम्बा माँ के मंदिर में गया ना, तो वहाँ पे मुझे पतासे मिले। क्या मिले? पतासे मिले। जब मैं अम्बा माँ के मंदिर में गया तो वहाँ पे क्या मिले? पतासे की प्रसाद मिली। तो वैज्ञानिक उपकरणों का 35% भाग अकेले अम्बाला में तैयार होता है। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। थैंक यू सो मच भाई।